हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में फैराडेस लॉ पे क्वेश्चंस किए थे। दो तीन टाइप के क्वेश्चंस और बाकी हैं, तो वो और देख लेते हैं। जैसे अगर तुमसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, इन aqueous CuSO4 solution, in aqueous CuSO4 solution, electrolyzed using copper electrodes and a current of 100 amperes and a current of 100 amperes is drawn for 96.5 seconds. The current of 100 amperes is drawn for 96.5 seconds. Find first part, mass of copper deposited on cathode if current efficiency is 75%. ठीक है, करंट एफिशिएंसी इज 75%। ठीक है, तो एक बार ध्यान दो, करंट एफिशिएंसी का मतलब क्या है। करंट एफिशिएंसी का मतलब मैं अगर बोलूं तो डायरेक्टली इन टर्म्स में आ जाए, करंट एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्चुअल करंट अपॉन थ्योरेटिकल करंट इनटू 100। मतलब क्या है कि इस केस में हम लोगों ने 100 एम्पियर्स करंट दिया है, लेकिन करंट एफिशिएंसी अगर बोल दिया गया है तो उसमें कुछ करंट लॉस हो जा रहा है। तो एक्चुअल इस करंट में अगर मैं एक्चुअल करंट की वैल्यू निकालूंगा तो 75 इज इक्वल्स टू एक्चुअल करंट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल करंट कितना, 100 इंटू 100, मतलब तुम्हारा एक्चुअल करंट कितना आएगा, 75 एम्पियर्स। मतलब तुम्हें इस डाटा में जो W इज इक्वल्स टू ZIT करोगे, मतलब W कॉपर इज इक्वल्स टू Z कितना, 63.5 डिवाइडेड बाय रिएक्शन क्या आएगी कैथोड पे, Cu2++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू। पहले देखो आ रही है कि नहीं आ रही है, तो कॉपर CuSO4 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड से तो आएगी। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500 इंटू जो I यहां रखोगे वो 100 ना रख के क्या रखोगे, 75। क्लियर है, क्योंकि 100 एम्पियर्स हमने दिया लेकिन उसमें से सिर्फ यूज कितना हो पाया उसका 75%, मतलब 75 एम्पियर्स इंटू 96 पॉइंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, एक और फॉर्मूला तुम्हें कई बार लिखा दिखेगा, ठीक है, दो करंट एफिशिएंसी का, तो देखो वो कैसे बनता है। करंट एफिशिएंसी को अगर मैं देखूं तो इस वाले में अगर मैं फॉर्मूले में W इज इक्वल्स टू M डिवाइडेड बाय N इंटू 96500 इंटू I इंटू T, देखो ध्यान से, M कांस्टेंट रहेगा, N कांस्टेंट रहेगा, 96500। अगर तुम टाइम दे रहे हो तो टाइम तो एफिशिएंसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा थोड़ी नहीं कि 10 सेकंड के लिए दिया तो सिर्फ 8 सेकंड के लिए जाएगा। टाइम में एफिशिएंसी से कोई मतलब नहीं। तो मैं बोल सकता हूं I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू W1 अपॉन W2, क्योंकि बाकी सब का तो एफिशिएंसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो करंट एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला और दिया रहता है, करंट एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, W एक्चुअल अपॉन W थ्योरेटिकल इनटू 100। ठीक है, तुम दोनों फॉर्मूले से कर सकते हो। अब इस फॉर्मूले से कैसे करोगे कि तुमने पहले W थ्योरेटिकल निकाल दिया, W थ्योरेटिकल निकाल लिया क्या मानते हुए, देखो 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500 इंटू करंट की वैल्यू 100 रखी जो थ्योरेटिकल करंट है, इंटू T कितना है 96.5। ठीक है, अब तुमने W थ्योरेटिकल देखो कितना आएगा, यहां से ये 100 इंटू 96500, मतलब ये डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, और मतलब 63.5 डिवाइडेड बाय 20 ग्राम्स आएगा W थ्योरेटिकल। अब तुम्हें करंट एफिशिएंसी कितना दे रखा है, 75% इज इक्वल्स टू W थ्योरेटिकल, सॉरी W एक्चुअल अपॉन W थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100। दोनों फॉर्मूले से कर सकते हो, या तो डायरेक्टली W इज इक्वल्स टू ZIT वाले फॉर्मूले में I एक्चुअल रख दो। तो अगर तुम I एक्चुअल रख रहे हो
तो यहाँ W भी कौन सा निकलेगा, एक्चुअल। अगर तुमने W थ्योरेटिकल निकाला तो I भी कौन सा रखना पड़ेगा, थ्योरेटिकल। ये ना करना कि I एक्चुअल रख दिया और W थ्योरेटिकल निकाल दी, ये चीज ध्यान रखना। दोनों फॉर्मूले से आएगा, ये फॉर्मूला इसलिए लिखवा दी, कई बार तुम्हें लिखा देखे तो तुम उसको गलत ना समझो, ठीक है। आया समझ में? दोनों फॉर्मूले से मेरे हिसाब से इस वाले से करो कि तुम पहले एक्चुअल करंट निकाल लो, उसके बाद तुम उससे क्या निकाल सकते हो, W एक्चुअल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? चलो इसी का सेकंड पार्ट लिखो, इतना लिखने के बाद इसका सेकंड पार्ट लिखो। फाइंड द मास ऑफ weight lost at anode in the above problem. Find the mass of weight lost at anode in the above problem, मतलब I 100 amperes, T 96.5 seconds और current efficiency 75%। वेट लॉस कैसे होगा, देखो ये तुम्हारी कैथोड पे रिएक्शन थी, एनोड पे इस पे क्या आएगा, Cu gives Cu2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। तो वेट लॉस क्यों होगा, क्योंकि कॉपर तुम्हारा किस में चला जाएगा, Cu2 प्लस में। तो जितना कॉपर Cu2 प्लस में जा रहा है उतना ही क्या होगा, वेट लॉस होगा। ठीक है, करो एक बार, ठीक है, एक बार इसको, ठीक है। तो एनोड पे तुम्हारी रिएक्शन क्या हो रही है, Cu gives Cu2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं W लॉस्ट अगर निकालूंगा तो ZIT किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर। तो या तो I एक्चुअल निकाल लो, इस केस में भी I एक्चुअल फिर से कितना आएगा, 75 एम्पियर्स। तो ये W लॉस्ट एक्चुअल आ जाएगा, और W लॉस्ट एक्चुअल आ जाएगा तो मैं क्या बोल दूंगा, W लॉस्ट एक्चुअल is equals to 63.5 divided by 2 into 96500 into I actual into, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अगर तुम्हें करंट एफिशिएंसी दे रखा है तो कुछ नहीं, तुम्हें या तो एक्चुअल करंट निकाल लो, सबसे बेस्ट मेथड, या फिर वो फॉर्मूला ध्यान रखो, आई करंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या भी बन सकता है, W एक्चुअल अपॉन W थ्योरेटिकल इनटू 100। क्लियर है? आया समझ में? चलो एक थर्ड पार्ट इसका और लिखो, एक थर्ड पार्ट इसका और लिखो इसी क्वेश्चन का। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4 is, if initial concentration of CuSO4 is 2m, if initial concentration of CuSO4 is 2m in this question, तो इसी का थर्ड पार्ट है, in this question find the concentration of Cu2 plus, find the concentration of Cu2 plus after electrolysis, find the concentration of Cu2 plus after electrolysis, find the concentration of Cu2 plus after electrolysis। करो भाई, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करो। कैसे निकालोगे कि तुमने क्या निकाला, W डिपॉजिटेड निकालोगे, एक्चुअल W डिपॉजिटेड एक्चुअल निकालोगे तो क्या आएगा, 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500 इंटू 75 इंटू 96.5। क्लियर है? ये निकाला, फिर इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिटेड एक्चुअल निकालोगे तो दिस डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, फिर लेट मान लो इनिशियल वॉल्यूम कितना है, लेट इनिशियल वॉल्यूम मान लो 1 लीटर है। ठीक है, लेट इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनिशियल कितने होंगे तुम्हारे, 2 मोल्स, और 2 मोल्स में से माइनस करोगे, लेकिन ये तुम गलत करोगे। क्यों गलत करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इस केस में एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ये, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ये। तो जितना Cu2 प्लस Cu में डिपॉजिट हो रहा है उतना ही Cu किस में चला जा रहा है, Cu2 प्लस में। तो क्या कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस चेंज करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, उसका कंसंट्रेशन कितना का कितना ही रहेगा, 2। क्वेश्चन को ढंग से देखना, इस टाइप के केस में तुम्हारा Cu2 प्लस डिपॉजिट हो रहा था,
लेकिन साथ साथ जितना Cu2 प्लस डिपॉजिट हो रहा है, देखो W डिपॉजिटेड और W जो लॉस्ट है उसकी वैल्यू सेम आई है, तो जितना Cu2 प्लस डिपॉजिट हो रहा है उतना ही Cu2 प्लस में चला जा रहा है, तो क्या कंसेंट्रेशन चेंज होगा? नहीं होगा, इसलिए कंसेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस विल रिमेन सेम। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर तुमसे बोला जाए, लिखो। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन तुमसे अगर बोला जाए, लिखो। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten NaCl, in electrolysis of molten NaCl using platinum electrodes, in electrolysis of molten NaCl using platinum electrodes, find the mass of Na deposited, if the current is supplied for 100 seconds, and I depends on time, according to the relation, 0 to 10 seconds इंडिपेंडेंट। 0 to 10 seconds में क्या है? इंडिपेंडेंट। 10 to 50 seconds I is equals to 5t, 50 to 100 seconds I is equals to 2t square। ये एक टाइम डिपेंडेंट वाली रिलेशन है, कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस इंटीग्रेशन वाली चीज फॉलो करनी है, एक बार खुद से करके देखो। ठीक है, उसके बाद मैं सोल्यूशन बता दे रहा हूँ। बस केस में तुम्हें W is equals to M divided by 96500 into N into IT नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? IDT। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इस केस में IT नहीं लिखोगे, IT तो कब लिखते थे? जब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। क्या लिखोगे? IDT, और फिर इसको तुम 3 भागों में सेपरेट कर लोगे। पहला 0 to 10 सेकेंड, फिर 10 से 50 सेकेंड, फिर 50 से 100 सेकेंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बताओ भाई कितना आएगा? 63.5 96500 इंटू, सॉरी 63.5 बोल रहा हूँ, कितना है? Na का कितना है? 23 डिवाइडेड बाय 96500 इंटू n। 0 to 10 में क्या है? इंडिपेंडेंट है, मतलब डायरेक्टली I आ जाएगा। ठीक है, जितना I आ जाएगा इंडिपेंडेंट। ठीक है, प्लस 10 to 500 में मैं क्या बोल सकता हूं? 5t dt, और इस केस में 50 से 100 में ये क्या आ जाएगा? या इंडिपेंडेंट लिखो, I इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर्स, क्योंकि इसमें वैल्यू गिवन होनी चाहिए। I इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5d। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा तुम्हारा? 2t स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में? तो अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 23 डिवाइडेड बाय 96500 इंटू 1। 5 dt का मतलब 5t, और 5t को कहां से कहां लिया? 10 से 0, तो 5 इंटू 10 माइनस 0, या तो पहले मैं चलो लिखवा दे, साथ साथ कर दे एक स्टेप। 5t कहां से कहां तक? 0 से 10, प्लस ये क्या आएगा? 5t स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां? 10 से 50, और प्लस 2t क्यूब बाय 3, कहां से कहां? 50 से 100। तो फाइनली तुम्हारा क्या आएगा? 23 डिवाइडेड बाय 96500 इंटू 1 इंटू ये देखो 5 10 माइनस 0 प्लस 5 बाय 2 50 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर प्लस 2 बाय 3
100 क्यूब माइनस, समझ में आया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन कुछ नहीं है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि आईटी सिर्फ तब लिखोगे जब टाइम करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अगर टाइम डिपेंडेंट है तो तुम्हें इस हिसाब से बढ़ना है। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर तुमसे बोला जाए, लिखो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हटा दो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे आता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है पहले वो ध्यान दो। ठीक है, ये हमारा कहाँ भी यूज होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है वो ध्यान दो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे तुमने देखा हो, कई बार चम्मचों में सिल्वर का एक वो लगवा दी जाती है, एक ऊपर से लेयर परत लगाई जाती है। चम्मच तो स्टील की होती है, लेकिन इसके ऊपर एक सिल्वर लेयर या गोल्ड की लेयर, ठीक है, एक लेयर लगाई जाती है। ठीक है, चम्मच पूरी सिल्वर की नहीं होती, उसमें एक ऊपर से परत होती है, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो होता क्या एक्चुअल में, ध्यान दो कि जैसे अगर मान लो मैं बोलूं, मैंने एक चम्मच ले ली या कोई भी ले लिया जिसमें मुझे प्लेटिंग करनी है, उसको मैंने कैथोड पे रख लिया। ये तुम्हारी स्टील की चम्मच है, ठीक है, स्टील स्पून इज एट कैथोड, और एनोड पे मैंने क्या लिया? एक सिल्वर का, ठीक है, ब्लॉक ले लिया। एजी ब्लॉक मैंने क्या ले लिया? ठीक है, समझ में आया? और इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारा मैंने ले लिया, जैसे मान लो मैंने बोल दिया एक्वस AgNO3 सोल्यूशन। सिल्वर का मैंने क्या ले लिया? एक्वस AgNO3 सोल्यूशन। तो अब इस केस में देखो होगा क्या। सबसे पहले एनोड पे बताओ क्या होगा। एनोड पे तुम्हारा क्या आएगा? एक तो वाटर आएगा, एक नाइट्रेट आएगा, और दूसरी बात ये जो Ag है दैट इज नॉन इनर्ट, तो Ag भी आ जाएगा। एनोड पे तुम्हारा क्या क्या आएगा? एक तो वाटर, एक नाइट्रेट, और साथ साथ Ag भी आएगा। नाइट्रेट और वाटर में वाटर का, और वाटर और Ag में क्या बताया था? कोई भी मेटल आए तो उसको ऑक्सीडेशन करोगे, तो इसमें एनोड पे रिएक्शन क्या आएगी? Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे ध्यान दो, कैथोड पे तुम्हारा Ag प्लस आएगा और वाटर आएगा। Ag प्लस और वाटर में स्टील तो नॉन इनर्ट की तरह, सॉरी स्टील तो इनर्ट की तरह बिहेव करता है, तो ये ना होके क्या होगा? Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। तो देखो होगा क्या, धीरे 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 यहां से Ag सोल्यूशन में जाएगा, एनोड से Ag सोल्यूशन में जाएगा Ag प्लस आयंस बनके, और Ag प्लस आयंस जो है वो कहां डिपॉजिट होते जाएंगे? इसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे। तो Ag प्लस अगर इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा तो इसके ऊपर एक लेयर बनाता जाएगा। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? और धीरे धीरे इसके ऊपर क्या होती जाएगी? सिल्वर की क्या होती जाएगी? एक परत बन जाएगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? समझ में आया? इसको मैं वर्ड्स में लिखवा दूंगा, लेकिन समझो हुआ क्या। मैंने एक स्पून लिया जिसके मुझे ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी थी, उसको कैथोड पे रख दिया, और एक Ag ब्लॉक को जिस मटेरियल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको मैंने एनोड पे रख दिया। ठीक है, आया समझ में? और बैटरी से कनेक्ट करके एक एक्वस AgNO3 का सोल्यूशन लेके मैंने क्या किया? इलेक्ट्रोलिसिस कराई। तो एनोड पे ये रिएक्शन बनी, कैथोड पे ये रिएक्शन। एनोड में इस Ag ब्लॉक से Ag प्लस पानी में जाएगा, और ये Ag प्लस किस पे डिपॉजिट होता जाएगा? स्टील स्पून पे। तो इस पे तुम्हारा लेयर ऑफ Ag will be deposited. So this process is known as what? Electroplating. क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो इसको बना लो, इसको लिख लो, फिर इसके बाद लिखना इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग we deposit a layer of metals like silver, gold over objects of steel, iron, etc. over objects of steel, iron, etc. ठीक है, फुल स्टॉप।
the substance over which electroplating has to be done, the substance over which electroplating has to be done is placed at cathode. The substance over which electroplating has to be done is placed at cathode, while the metal with which electroplating has to be done, is placed at anode. ठीक है, is placed at anode, और फिर ये तुम्हारा सेल रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, एग्जांपल है स्टील स्पून पे मैंने सिल्वर की लेयर डिपॉजिट की है. क्लियर है, ये चीज समझ में आई इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे कराते हो. ये एक्चुअल पार्ट मेटलर्जी का है, लेकिन मेटलर्जी देखो इस साल तुम्हारे कोर्स में रहता है कि नहीं रहता है, क्योंकि 12 से हटा दिया गया, इसको तुम लोग बाद में देखेंगे मेटलर्जी. ठीक है, नीट का जब सिलेबस रिलीज होगा उसमें अगर मेटलर्जी होगा तो पढ़ेंगे, नहीं फिर नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ थोड़ा बहुत चीजें इलेक्ट्रो से जो कलेक्टेड है वो मैंने कनेक्टेड चीज बता दी है. ठीक है, मेटलर्जी का बाद में देखा जाएगा, क्योंकि मेटलर्जी तुम्हारा 12th के सिलेबस से हटा दिया गया है. अगर मान लो तुम्हारे इसमें रहा, ठीक है, तो पढ़ा जाएगा, नहीं रहा तो फिर उसको पढ़ने कोई मतलब. ठीक है, तो इस पे एक बेसिस पे क्वेश्चन करो, इसको लिख लेना, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करो. लिखो सिल्वर is electro deposited on a vessel of total surface area 800 centimeter square. Is electrodeposited on a vessel of total surface area 800 centimeter square by passing a current of 0.2 amperes for 3 hours. Calculate the thickness of silver deposited. If density of silver is 9.67 grams per centimeter cube. If density of silver is 9.67 grams per centimeter cube. ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन इसमें वैसे तो डायरेक्टली तुमसे हो जाना चाहिए, लेकिन अगर मान लो देखो कैसे करोगे, तुम्हें क्या क्या गिवन है वो पहले लिखो. सरफेस एरिया कितने गिवन है, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, आई कितना गिवन है, 0.2 एम्पियर्स. टाइम कितना गिवन है तुम्हें, 3 आवर्स मतलब 3 इंटू 3600 सेकेंड्स. ठीक है, सही है, हाँ. और तुम्हें क्या गिवन है, डेंसिटी कितना गिवन है, 9.67 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. और तुम्हें निकालना क्या है, थिकनेस निकालना है. तो थिकनेस देखो कहां से आएगी, तो थिकनेस कहां से आएगी कि मैं वॉल्यूम को बोल सकता हूं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया इनटू थिकनेस. तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 800 इनटू थिकनेस. अब थिकनेस निकालने के लिए मुझे वॉल्यूम चाहिए. वॉल्यूम इन सब में से कहां से रिलेट कर सकते हो, वॉल्यूम इन सब में से सिर्फ कहां से रिलेट होगा, डेंसिटी से. तो मैं बोल सकता हूं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू 9.67 इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. अब वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे मास चाहिए, और मास कहां से रिलेट होगा तुम्हारा, W इज इक्वल्स टू सिल्वर का कितना है 108 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 96500, क्योंकि Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag एंड फैक्टर 1 इंटू I इंटू T. यहां से W आएगा, W को यहां रखोगे तो वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम को यहां रखोगे तो क्या आ जाएगा. समझ में आया. पहले जो चीज ऐसे क्वेश्चन है तो जो चीज गिवन है उसको लिख लिया करो, ऑटोमेटिकली तुम्हें पता चल जाएगा कहां से क्या रिलेट करना है. क्लियर है, समझ में आया. ठीक है, हमें थिकनेस निकालना था, थिकनेस कहां से आता है, वॉल्यूम से. लेकिन वॉल्यूम गिवन नहीं है तो डेंसिटी का टर्म लिखा, तो डेंसिटी में मास एब्सेंट, मास निकालने के लिए ये निकाला.
ये मास रखोगे तो वॉल्यूम, वॉल्यूम से फिर क्या आ जाएगा, थिकनेस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो ये तुम्हारे फेरेडेज फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फेरेडेज सेकंड लॉ, ठीक है। तो लिख लो इसको पहले।